नमस्कार आप सभी को। आज की क्लास में हम चैप्टर 5 संयुक्त राष्ट्र और उसके संगठन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि फर्स्ट बुक समकालीन विश्व की राजनीति का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा लास्ट क्लास के बारे में जानते हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने अमेरिका और सोवियत संघ के बारे में पढ़ा था, जिनके कारण शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, ठीक है, जो 1945 से लेके 1991 तक चली। और सेकंड चैप्टर में क्या हुआ कि सोवियत संघ अपनी ही नीतियों के कारण उसका विघटन हो गया, फॉर एग्जाम्पल शॉक थेरेपी, ठीक है। अब जब सोवियत संघ खत्म हो गया तो पूरे विश्व में बचा कौन? अमेरिकी वर्चस्व, ठीक है, जो कि थर्ड चैप्टर में था। लेकिन इस बार पॉलिटिकल साइंस का जो सीबीएसई ने सिलेबस बनाया है 2020-21 का, उसमें थर्ड चैप्टर को डिलीट कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका किस तरीके से एक महाशक्ति बना हुआ है पूरे विश्व में, ठीक है। लेकिन उसको डिलीट कर दिया है, कोई बात नहीं। जो फोर्थ चैप्टर था उसको थर्ड चैप्टर में रख दिया। थर्ड यानी कि इस बार का जो थर्ड चैप्टर, उसमें ये कहा गया है यानी कि आने वाले समय में ऐसे कौन से संगठन हैं, ऐसे कौन से देश हैं जो अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूरोपीय संघ, आसियान, ब्रिक्स हो गया हमारा खुद, और चाइना भी बोला जाता है, और भारत भी कहा जाता है, और इजराइल। यानी कि ये जो देश हैं और जो ये संगठन है, कहा जाता है कि आने वाले समय में अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे देंगे या अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो सैनिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, ठीक है। यानी कि अमेरिका को पीछे छोड़ दिया जाएगा, है ना। अब आते हैं और इसके बाद आता है फोर्थ चैप्टर, जिसके अंदर दक्षिण एशियाई देशों के बारे में बात करा गया है। यानी कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, यानी कि जो भारत के जो रिलेशन है वो अन्य देशों के साथ कैसे हैं, और अन्य देशों की जो लोकतंत्र स्थिति है, यानी कि वहाँ की जो राजनीतिक स्थिति है वो किस तरह की है, वो फोर्थ चैप्टर में बताया गया है, ठीक है। अब आता है फिफ्थ चैप्टर में, क्योंकि अभी तक जितने भी ये संगठन बने हैं, चाहे ब्रिक्स हो, चाहे वो यूरोपीय संघ हो, चाहे आसियान हो, चाहे वो शार्क की हो, ये सब जो कार्य करते हैं एक एक सीमित स्तर तक कार्य करते हैं। इनका भी एक दायरा है, ठीक है, एक अपने एरिया तक ही काम कर पाते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वो पूरे विश्व के लिए कार्य करता है, पूरे वर्ल्ड के लिए कार्य करता है, पूरी दुनिया के लिए कार्य करता है। किसी एक कंट्री के लिए काम नहीं करता, पूरे वर्ल्ड के लिए काम करता है, ठीक है, ऐसे संगठन, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन उन संस्थाओं को कहते हैं जिनका कार्य क्षेत्र पूरे विश्व स्तर पर होता है, जिनका कार्य क्षेत्र यानी जो ये काम करते हैं पूरे वर्ल्ड के लिए करते हैं, पूरे वर्ल्ड की सभी दुनियाओं के लिए काम करते हैं। जैसे यूएनओ, फॉर एग्जांपल यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संगठन, ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड के लिए काम करता है, ओके। अब आता है ये क्वेश्चन कि हमें ये संगठन क्यों चाहिए, ओके। कोई भी चीज़ जो है पॉलिटिकल साइंस में ऐसी क्रिएट नहीं होती, हर किसी की वजह होती है। तो पहला रीज़न यही है कि हमें ये चीज़ें क्यों चाहिए। याद रखना, इसका काम पहला यही है, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से हल करना। क्योंकि देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे क्यूबा मिसाइल संकट है, ठीक है, ये जो युद्ध है एक परमाणु युद्ध का रूप ना ले सके, उसके अंदर यूएनओ ने यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभाई थी, ठीक है, ओके। समझ रहे हो कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के लिए या पूरे विश्व को युद्धों के विनाश से बचाने के लिए, ठीक है, विश्व को यानी पूरी दुनिया को युद्ध से जो विनाश होता है ना उससे बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समस्या या संघर्ष को बातचीत द्वारा हल करना। यानी कि किन्हीं देशों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उनको बातचीत के जरिए उनको सॉल्व करा जाता है, ठीक है। ये नहीं कि बस सीधा लड़ाई करने के लिए चले गए, ऐसा बिल्कुल नहीं। अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों का निर्माण करने के लिए, यानी कि ऐसे नियम कानून बनाए जाए जिनका कोई उल्लंघन ना कर सके, जैसे कि मानवाधिकार, ठीक है, एक नागरिक के अधिकार, जैसे ये बात करी जाए पढ़ने का अधिकार, जो पूरे वर्ल्ड में सभी को मिलना चाहिए, सभी नागरिकों को मिलना चाहिए, ठीक है, ओके। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर युद्ध जैसे खतरनाक युद्ध विश्व में दोबारा ना हो सके, इसलिए भी हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन चाहिए, ओके। समझ रहे हो?
अब आता है संयुक्त राष्ट्र संगठन की या संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, ये कह सकते हो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ। ये आया कैसे, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में हर चीज की कोई ना कोई वजह होती है, ऐसा नहीं कि बस मन हुआ बस बना दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हर चीज की वजह होती है। तो इस संगठन की भी वजह थी कि क्यों इस संगठन को बनाया गया, क्योंकि देखो ये क्या है, ये प्रथम विश्व युद्ध है, ठीक है ना। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो ऐसा युद्ध दोबारा ना हो सके तो फिर क्या करा था, थॉमस वुडरो विल्सन जो अमेरिका के 28 नंबर के राष्ट्रपति थे, ठीक है, ओके, है ना। तो क्या बनाया गया था, यूएन बनाया गया था, यानी कि संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, यानी कि लीग ऑफ नेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र बनाया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि प्रथम विश्व युद्ध जैसे ये जो वर्ल्ड वॉर हो गई थी, ऐसे युद्ध दोबारा देखने को ना मिले। लेकिन इसके अंदर कुछ खामियां थी, जैसे कि ब्रिटेन है, जर्मनी है, अमेरिका है, फ्रांस है, ये सब के सब क्या करते थे, अपनी अपनी चलाते थे, यानी कि कुछ नियमों को ये इस तरीके से बनाते थे कि यही बनाएंगे और ये किसी के ऊपर भी थोपेंगे, ठीक है भाई, दूसरे देशों के मानना ही पड़ेगा। अब रहा बात भाई, देखो जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, ये सब किसी को सुनने वाले थोड़े, ये सब विकसित देश हैं, उनके पास भी बहुत सारे वेपन्स थे, तो ये लोग अपने अपने में रहते थे, जिसके कारण इनकी नीतियों पर यानी संयुक्त राष्ट्र संगठन की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता था, इसलिए ये संगठन क्या हो गया, खत्म हो गया था, ठीक है, ओके। और ये बनाया किसने था, थॉमस वुडरो विल्सन ने। और ये खत्म कैसे हुआ था, 1939 1945, जो कि था हमारा द्वितीय विश्व युद्ध, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई थी, जिसको ये रोक नहीं पाया, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र संघ जो था यानी कि लीग ऑफ नेशन जो था वो खत्म हो गया, ठीक है, ओके। ठीक है, फिर इसके बाद दोबारा से सेकेंड विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट 32, ठीक है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जिन्होंने यूएनओ के लिए, ठीक है, नाम दिया था, इन्होंने प्रस्तावना रखी थी, ठीक है, किसके लिए, कि भाई यूएनओ बनाया जाए, ठीक है, एक संगठन बनाया जाए दोबारा, जो किसका उत्तराधिकारी होगा, यूएन का अधिकारी होगा। कहने का मतलब है जो कमियां इस संगठन में थी उससे सीख कर दोबारा से यूएनओ बनाया जाए, जिसकी पहल करी थी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ठीक है, 1 जनवरी 1942 को, ओके। फिर यूएन चार्टर यानी कि एक संयुक्त राष्ट्र का संविधान कह सकते हो बनाया गया। यूएन चार्टर संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र वह पत्र है जिन पर, है ना, 51 सदस्यों देशों ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है, जिन पर 51 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संगठन या बनाया गया, जो कि राष्ट्र संघ यानी यूएन का उत्तराधिकारी बना था, ठीक है। और जो भारत जो था इसका जो सदस्य बना था वो बना था 30 अक्टूबर 1945, ठीक है, ओके। भारत जो इसका सदस्य बना था 30 अक्टूबर 1945 को, और वर्तमान में 93 सदस्य हैं, ठीक है, वर्तमान में 193 सदस्य हैं, ओके, समझ आया। यानी कि लीग ऑफ नेशन ये संयुक्त राष्ट्र संघ कैसे बनाया गया, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई थी तो पूरे विश्व में ऐसा युद्ध दोबारा ना हो सके तो संयुक्त राष्ट्र बनाया गया, लेकिन इसके अंदर भी कुछ खामियां थी, यानी कि जो देश इसके अंदर शामिल थे वो इस नीतियों का पालन नहीं करते थे ठीक से, ठीक है, और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध को भी नहीं रोक पाया। फिर उसके बाद यूएनओ बनाया गया था,
ठीक है, जिसकी पहल करी थी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने करी थी। ठीक है, यानी कि यूएन चार्टर में सारे इसके नियम लिखे गए थे। ओके, है ना। और जो यूएन है इसके जो 6 अंग हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आने वाली क्लास में एक एक करके उन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। एक बार में 6 अंग नहीं पढ़े जाएंगे, जैसे सचिवालय है, महासभा है, सुरक्षा परिषद है, इन सब चीज़ों को एक एक करके पढ़ेंगे आने वाली वीडियो में। ओके, समझ गए। और किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, ओके, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं ताराचंद। ओके, खत्म।